स्वागत है साथियों गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम जानते हैं इस वीडियो में कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड होते हैं जैसे आईफा पुरस्कार 2024 टॉपिक है, इससे रिलेटिव हम सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। होस्ट शाहरुख खान ने जवान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। शाहरुख खान ने साथियों रानी मुखर्जी ने मिसे चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए ट्रॉफी जीती और विक्रांत मेसी अभिनीत 12वीं फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला। तो फ्रेंड्स थोड़ी और बेहतरीन जानकारी से समझ लेते नीचे यहाँ पे आईफा पुरस्कार 2024 के विजेताओं की सूची है। जो आईफा पुरस्कार में साथियों जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही वो रही एनिमल आपको याद रखना है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रही शाहरुख खान और ये जवान फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही रानी मुखर्जी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निदेशक रहे विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे अनिल कपूर और एनिमल में। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रही शबाना आजमी राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। शबाना आजमी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रही। अगला देखिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल, और ये एनिमल्स जो मूवी है उसके लिए उसमें रहे बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए बॉबी देओल एनिमल्स फिल्म्स। अगला देखिए सर्वश्रेष्ठ कहानी रही राखी और रानी की प्रेम कहानी पूछेगा तो राखी और रानी की प्रेम कहानी फ्रेंड्स। फिल्म बोलेगा तो एनिमल्स। और सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित वाली पूछेगा तो 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ संगीत रहा एनिमल का ही रहा एनिमल। सर्वश्रेष्ठ गीत रहा सिद्धार्थ गरिमा एनिमल से सतरंगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण। सर्वश्रेष्ठ गायक रहे पुरुष वर्ग में भूपिंदर बल्लभ एनिमल से अर्जन वैली। सर्वश्रेष्ठ गायिका रही महिला से शिल्पा राव चलेया से। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान रहा जयंती लाल गड़ा हेमा मालिनी 2024 के लिए। साथियों भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान रहा जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी। सिनेमा में 25 साल पूरे करने का जो उपलब्धि रिकॉर्ड हासिल किया वो किया करण जौहर ने। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, आपको एक दो बार इस पर नज़र मारनी है। अगला देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियां बनाएगी, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। 4 श्रेणियां बनाई गई। साथियों पूछ सकता है कितनी श्रेणियों में बांटा गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो 4 श्रेणियों में। वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि और योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया। प्रोफेसर पद्मनाभन भारत में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में अग्रणी हैं। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष 2024 से की है। द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चंद्रयान 3 थर्ड टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार भी प्रदान किया। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये 2024 से ही इसकी घोषणा हुई है। इसमें 4 श्रेणियों में दिया गया। ये पहला विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। 33 वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जो विज्ञान रत्न है वो प्रोफेसर पद्मनाभन को दिया गया है।
अगला देखते हैं फ्रेंड्स, सारे करंट अफेयर्स हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ अहोम मोइदम। अब इसके बारे में जानकारी रख लेते हैं कि असम के ताई अहोम वंश के शाही कब्रिस्तान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसे अहोम मोइदम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, लगभग 95.2 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस मोइदम के बफर जोन का इलाका लगभग 754.511 हेक्टेयर का है। असम सरायदेव जिले में स्थित अहोम मोइदम शाही परिवार का कब्रिस्तान, जो मिस्र के पिरामिडों से मिलता जुलता असम के कलाकारों शानदार वास्तुकला का प्रतीक है। सरायदेव जिला गुवाहाटी शहर लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो अहोम मोइदम है असम का, इससे विश्व विरासत उसमें शामिल कर लिया गया है। फ्रेंड्स, अगला देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। तो जापानी फिल्म निर्देशक होयाओ मियाजाकी को, देखिए जापानी फिल्म निर्देशक है होयाओ मियाजाकी को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मियाजाकी को प्रिंसेस मोनोनोके, स्पिरिटेड अवे, हाउस मूविंग कैंसल, माय नेबर टोरो और द बॉय एंड द हेरॉन समेत कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस साल के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह का आयोजन नवंबर में किया गया है। फिलहाल इस साल के विजेताओं का ऐलान किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को साथियों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगली जानकारी रख लेते हैं कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में विजेताओं को प्रतिष्ठित 2023 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एमरेटिस प्रोफेसर वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किनको किया गया फ्रेंड्स? धीरज मोहन बनर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के रूप में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 1966 की स्थापना करी है। 2000 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार कर दिया गया। इसे भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 दिया गया 20 अगस्त 2024 को धीरज मोहन बनर्जी को। अगला करंट अफेयर्स है कि NIMHANS प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित। तो साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, और हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हुई 1974 में। बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जर्मनी की लेखिका जेनी एपरेनबेक ने जीता 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो साथियों, आपको 2024 या 2023 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जेनी एपरेनबेक और माइकल हाफमैन ने एपरेनबेक के व्यक्तिगत और राजनीतिक उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जिसका अनुवाद हाफमैन ने जर्मन से किया है। एपरेनबेक जीतने वाले पहले जर्मन लेखक हैं, जबकि हाफमैन जीतने वाले पहले पुरुष अनुवादक हैं। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि दोनों के बीच बराबर बांटी जाएगी। तो ये है फ्रेंड्स। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया?
तो साथियों, मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाटक गृह में एक समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी उपस्थित थे। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया अभी 2024 में? तो अभिनेता रणदीप हुड्डा को। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगला बढ़ते हैं हम। देखिए, पीएम मोदी को मिला भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के महामहिम राजा द्वारा टेड्रेलथांग थिम्पू में एक सार्वजनिक समारोह में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों, पीएम मोदी को मिला भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो पुरस्कार। अगला देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 का मिला ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एवं प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार, भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ अंपायर के लिए दिया गया फ्रेंड्स 2024 में। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, ये 2024 में दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तो साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा करी थी। तो हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। नीलम शरण गौर के उपन्यास रिक्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में, सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में सत्य से किया गया। फ्रेंड्स, इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचनाएं शामिल हैं। 24 भारतीय भाषाओं में दिया गया। तो किसे दिया गया? संजीव को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही देखते हैं और जल्द ही एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो साथियों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है। 22 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में 19 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को दिया जाएगा। आपको याद रखना है 22 जनवरी को होना है ये कार्यक्रम दिल्ली के अंतर्गत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिलेगा। 33वां दिया गया साथियों। इस वर्ष 33वां व्यास सम्मान जानी मानी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 1991 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। यह सम्मान पिछले वर्ष 10 वर्षों से प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। फाउंडेशन ने कहा कि सुश्री भारती को उनके स्मरण यादें और यादों के लिए चुना गया है। उनकी जो स्मरण है यादें और यादें के लिए चुना गया है। उन्हें 4 लाख रुपये की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका देकर सम्मानित किया जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मिली मान्यता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, आपको पूरी क्वेश्चन बिल्कुल लिखने हैं, याद करने हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।